हेलो फ्रेंड्स। जानते हैं नवजात शिशु के बारे में ये 10 बातें जो है जानना आपके लिए बेहद जरूरी। फ्रेंड्स, शिशु का जन्म माता पिता दोनों के लिए खुशियों के उत्सव के समान होता है। अपने हाथों में नवजात शिशु को पाकर माँ अपनी हर पीड़ा और दर्द भूल जाती है। वहीं अपने शिशु का चेहरा देखकर पिता की पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। बच्चे के जन्म के बाद का कुछ समय माता पिता के लिए एक पहेली के समान और बेहद अहम होता है। इस समय बच्चे के बारे में और उसमें होने वाले बदलावों के बारे में जानना हर माता-पिता के लिए ज़रूरी है ताकि वे बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकें। जानिए अपने नए बच्चे के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो आइए जानते हैं। नवजात शिशु का चेहरा। जब शिशु जन्म लेता है तो उसका चेहरा फूला हुआ और लाल होता है, जिसमें वो बहुत प्यारा और अलग लगता है। जैसे-जैसे दिन बीतते हैं वैसे-वैसे उसके चेहरे में भी बदलाव आने लगता है। दरअसल गर्भ में एक खास तरह का द्रव्य यानी एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें काफी समय बिताने के बाद शिशु का चेहरा और आंखें फूल जाती हैं। लेकिन दिन बीतने के साथ-साथ शिशु के चेहरे की फुलावट और लालिमा दूर हो जाती है और उसकी शक्ल बदलने लगती है। फ्रेंड्स, सिर और शरीर के बाल के बारे में। पैदा होते ही शिशु के शरीर पर बहुत से बाल होते हैं। कई बच्चों की टांगों या कलाई के साथ-साथ कान और माथे पर भी बाल होते हैं, लेकिन समय के साथ-साथ ये बाल झड़ जाते हैं। इसी के लिए शिशु की मालिश भी की जाती है। जन्म के समय बच्चे के सिर पर चाहे कितने भी घने बाल हों, लेकिन कुछ समय के बाद वो बाल भी निकल जाते हैं और नए बाल आते हैं। माता-पिता को इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे के शरीर पर बहुत बाल हैं, तो चिंतित ना हो क्योंकि समय के साथ यह बाल भी निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, नंबर 3 गर्भनाल के बारे में। गर्भनाल यानी वो नाल जिससे गर्भ में बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है। जन्म के बाद इस नाल को काट दिया जाता है। गर्भनाल शिशु का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे कभी भी जबरदस्ती अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे गीला करें और ना ही तेल आदि लगाएं। जन्म के कुछ समय के बाद यह नाल खुद ही झड़ जाती है। झड़ने के समय इसमें खून निकल सकता है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई समस्या हो तो अपने नजदीकी डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, 4th पॉइंट है जाने शिशु के नाजुक अंगों के बारे में। नवजात शिशु बेहद कोमल होता है, इसलिए उसे पकड़ते, नहलाते या दूध आदि पिलाते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन सबसे अधिक नाजुक होता है शिशु का सिर, खासतौर पर उसके सिर का बीच वाला हिस्सा और दूसरा उसके पीछे वाला भाग। इसलिए शिशु के सिर का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर शिशु के सिर के पिछले भाग का सही से ख्याल न रखा जाए तो उसका आकार बदल सकता है। फ्रेंड्स, शिशु की त्वचा का रूखा होना। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा बहुत रूखी होती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे निकलने वाली हो। लेकिन उसे स्वयं उतारने की कोशिश ना करें, क्योंकि तेल या क्रीम आदि से मालिश करने से उसकी यह त्वचा स्वयं निकल जाती है और उसकी जगह नई त्वचा ले लेती है। ऐसे ही शिशु के शरीर पर जन्म के समय कई लाल रंग के निशान होते हैं, खास तौर पर उसके गले या पीठ पर, और जैसे-जैसे समय गुजरता है ये भी खुद ही दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है शिशु का रोना। नवजात शिशु का रोना स्वाभाविक है, सभी बच्चे रोते हैं और इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कुछ शिशु तो पूरी-पूरी रात रोते हैं। शिशु के बेवजह रोने के कारण माता-पिता परेशान हो जाते हैं, लेकिन यह बेहद सामान्य है। दरअसल छोटा बच्चा बोलना नहीं जानता, इसलिए वो अपनी समस्याएं रोकर बताता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वह रोकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवजात शिशु को रोना नहीं आता? छोटा शिशु केवल चीखता चिल्लाता है, उसके आंसू 3 हफ्ते के बाद बनने शुरू होते हैं। 7th पॉइंट है बच्चे के सोने के समय का। जन्म के बाद शिशु के सोने का समय भी बेहद अजीब होता है। कई शिशु पूरा दिन सोए रहते हैं और पूरी रात जागते हैं, तो कभी शिशु पूरा दिन जागता है और पूरी रात सोता है। कई बार शिशु थोड़ी-थोड़ी देर में जाग जाता है, लेकिन कई बार 3 से 4 घंटे तक सोया रहता है। समय के साथ-साथ शिशु के सोने का समय बदलता रहता है। शुरू में कई शिशु कम सोते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनके सोने का समय बढ़ता जाता है। फ्रेंड्स, रंगों की पहचान के बारे में। बच्चों को रंग बेहद पसंद होते हैं, लेकिन जन्म के 2 या 3 हफ्ते तक शिशु केवल सफेद और काला रंग ही देख सकते हैं। मतलब उन्हें हर एक चीज सफेद या काली दिखती है। इसके बाद बच्चा इस रंग को सबसे पहले देखता है, वो है लाल रंग। शिशु 8 से 9 महीने के होने पर अलग-अलग रंगों को पहचानना शुरू कर देता है और रंगों के प्रति उनकी समझ बढ़ती जाती है।
फ्रेंड्स, शिशु का हंसना। शिशु पैदा होने के 1 महीने बाद मुस्कुराना शुरू करता है। शिशु अलग-अलग आवाज़ों या आकृतियों को देखकर मुस्कुराता है। माँ की आवाज़ और हल्का संगीत भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। शिशु दिन में लगभग 300 बार हंसते हैं। अपने प्यारे शिशु के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए आपको अलग-अलग आवाज़ें निकालनी होंगी या अपने हाव-भाव से शिशु को हँसाएँ। फ्रेंड्स, 10th पॉइंट है शिशु के मल के बारे में। शिशु के पहले मल को मेकोनियम कहा जाता है, जो गहरे हरे या काले रंग का होता है। इसमें किसी तरह की गंध नहीं होती। जैसे-जैसे शिशु माँ का दूध पीना शुरू करता है, वैसे-वैसे बच्चे के मल के रंग में परिवर्तन आने लगता है। लगभग 6 या 7 दिन के बाद शिशु पीले रंग का मल त्याग करता है। यह मल बदबूदार होता जाता है। नवजात शिशु दिन में 3 से लेकर 7-8 बार भी मल त्याग कर सकता है। जब तक शिशु ठीक से दूध पी रहा है, एक्टिव है, तो वो दिन में चाहे कितनी बार भी मल त्याग करे, चिंता की कोई बात नहीं है। शिशु का मल इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो माँ का दूध पी रहा है, फार्मूला दूध ले रहा है या कोई अन्य दूध पी रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो हर माँ-बाप को अपने नवजात बच्चों के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।